उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी लाल टोपी तो कभी भगवा चोला, इशारों इशारों में ही बड़ी सियासी चाल माना जा रहा है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में नकाब का जिक्र क्या किया, समाजवादी पार्टी जुबानी जंग में उतर आई है। सवाल यह है कि यूपी के उपचुनाव से पहले भगवा रंग, लाल टोपी और अब नकाब किस बात का इशारा कर रहा है। आपको बताएं कि बीजेपी की ओर से इस वक्त योगी आदित्यनाथ अकेले ही यूपी में मोर्चा संभाले हुए हैं। आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। चूंकि अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं, ऐसे में योगी के पहनावे पर भी समाजवादी पार्टी लगातार हमला बोल रही है। इस बार बारी योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने काशी से समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। इस बार योगी ने नकाब का जिक्र कर तंज कसा है। कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है। कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। योगी तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को अघोराचार्य बाबा कीनाराम की याद दिला रहे हैं, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। दलित, आदिवासी, वनवासियों और जनजाति समुदायों को प्रेरित किया। योगी ने इशारों ही इशारों में अखिलेश को समझा दिया कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नॉन स्टॉप जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। अब योगी के प्रहार के बाद समाजवादी पार्टी तिलमिला गई है। समाजवादी लोग हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी किस पे बात करती है? धर्म के नाम पे राजनीति करती है। तो ये फर्क है हमारी उनकी सोच में। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो समाज के अंदर में ही डिवाइडर रूल करना चाहते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि राष्ट्र की बात कौन कर रहा है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजे योगी के भगवाधारी होने पर तंज कसते आए हैं कि बाबा जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते, इसलिए नहीं बांट रहे हैं। सवाल है कि क्या अपने अपने पाले में हिंदुओं और मुस्लिम वोटों को लाने के लिए पीडीए और SS के अलावा क्या इसी तरह से जुगत लग रही है? समझदार को इशारा काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।